मेरे पसित समाज के वीर नौजवानों, जितना जल्द हो सके आप ही आर्मी के चंगुल से बाहर अम्बेडकरवाद से अपने आप को एकदम पृथक कर लीजिए, अलग करिए, नहीं तो आप माता बहन और बेटी को उनसे बचाने में नाकामयाब हो जाएंगे। आज तक संविधान को नहीं मान वो सरिया और हदीस को फॉलो करता है। अरे बंधु, नालंदा को किसने तोड़ा? खिलजी ने। ये दलित मुस्लिम का प्रेम ये केवल आज नया नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के भी सर पर चढ़ा हुआ था वो भूत, जिसके परिणाम मुस्लिम लीग को भारी मात्रा में वोट किया गया। परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ, उधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से आज हमारा देश धर्मशाला है। टकले दुरात्मा गांधी की। दोस्तों, हिंदुओं को जात पात में बांटकर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हिंदुओं को दलित में, ऊंचे में, नीचे में बांट दिया गया है और जो जय भीम वाले हैं वो जय भीम जय मीम का नारा लगाकर उसी चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। धर्म बहुत सारे नहीं होते हैं दोस्तों, मनुष्यता का सिर्फ एक ही धर्म होता है। ये जो लड़ाई है वो धर्म की और अधर्म की लड़ाई है और इसमें जो भीमवादी हैं उन्होंने अधर्म को चुना है। लेकिन दोस्तों, एक तो कुंभकर्ण भी थे जो कि अधर्म की साइड थे, लेकिन उनको पता था कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें ये पता था कि श्री राम कौन है, सीता माता कौन है। इतना तो कुंभकर्ण को भी पता था। कुंभकर्ण 6 महीने नींद में सोया था, लेकिन फिर भी उसे ये पता था कि माता जगदम्बा कौन है, श्री राम जी कौन है। मानव ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी अर्थात लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए। सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। तो दोस्तों, नीले कबूतर जो हैं संविधान की दुहाई देते हैं और एक तरफ जय भीम जय मीम के नारे भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, कितना बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है हमारे समाज में कि एक तरफ आप संविधान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि सब भारतीय देते हैं, सारे हिंदू संविधान को इंपॉर्टेंस देते हैं, हर सनातनी संविधान को इंपॉर्टेंस देता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नीले कबूतर संविधान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कोई खास बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत का हर नागरिक संविधान को इंपॉर्टेंस देगा ही देगा। जो इस भारत देश से प्यार करता है वो संविधान को इंपॉर्टेंस देगा ही देगा। लेकिन हमारी जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हम विरोध करते हैं वो इस बात का करते हैं कि ये जय भीम वाले जो हैं वो जय मीम वालों का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जय मीम वाले जो हैं कभी संविधान को नहीं मानते हैं। सुनिए इस वीडियो में ये मुल्ला क्या कह रहा है। पहले कुरान फिर संविधान, और सुनो, पहले कुरान। सुनिए, मैं आपकी इस बात को खंडन करूंगा। मेरे लिए संविधान प्रथम है। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। पहले कुरान फिर संविधान, पहले इस्लाम फिर संविधान। सुन लिया? ये बात सुनिए, कुरान से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब जवाब सुनिए। मैं सनातनी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश की बात आएगी तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि होगा। जब धर्म की बात आएगी तो हमारे लिए गीता सर्वोपरि होगा। सुनो, मैं कह रहा हूँ, पहले कुरान फिर संविधान, और सुनो, पहले कुरान। सुनिए, मैं आपकी इस बात को खंडन करूंगा। तो सुना आपने, पहले सिर्फ कुरान, संविधान को तो इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। और ये जय भीम वाले जय मीम कर कर अपने ही आस्तीन में सांप को पाल रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि जिस संविधान की दुहाई देते हैं उनको तुम्हारे जय मीम भाई 2 कौड़ी का भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी जो कुरान है वही सर्वोपरि है। देशभक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए मजहब भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, लेकिन खुद ऐसी मजहब भक्ति कर रहे हैं जिसका कोई ना सिर ना पैर। और दोस्तों, एक और झूठ फैलाया जाता है कि ब्राह्मणों ने जो है वो दलितों को पढ़ने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने जो है वो इन शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया। इतना बड़ा झूठ समाज में ये फैलाया गया है, जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ाने वाले भी एक ब्राह्मण ही थे। खुद ही सुनिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। दे दूं, मैं अभी एक ज्ञान दे रहे थे। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना पढ़ाने वाला कौन? अगर इतना ही दबे हुए थे तो उन्होंने पढ़ कैसे लिया? और इतना ही अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके विरोध में थे तो उन्होंने संविधान कैसे बना लिया? विदेश कैसे चले गए? मान कैसे लिया? और उनको पढ़ाने वाला जो अम्बेडकर सर ने उनको मिला है वो भैया ब्राह्मण थे। तो कहां से हो गया भैया? ये कौन है पता है? ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए जो नीले कबूतर है ना, ये वही लोग हैं। कुछ पता चलता है नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान कब लिखा था? वो 1900 मैं नहीं बताऊंगा।
और दोस्तों ये नीले कबूतर हमेशा अपने जय भीम वाले जो लोग हैं, जय मीम वालों की ही बातें करते हैं। जैसी भाषा वो बोल रहे हैं वैसी भाषा ये बोल रहे हैं। कभी ये ईवीएम को कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये दावा किया है, ये चैलेंज दिया है कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो आइए मेरे दफ्तर आइए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आज तक कोई भी पार्टी उनके दफ्तर नहीं जा पाई है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, क्योंकि ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये नीले टिड्डे हर जगह पे यही राग लापते रहते हैं कि ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है। 24 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा चुनाव होगा नहीं। तो रुको जरा, सब्र करो। इस देश में जिन भी लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, एक बार मन पक्का करिए, इस ईवीएम से चुन के आए हुए जितने भी विधायी सदनों में आपके सदस्य हैं, नगर पालिका मतलब वहां से विधानसभा लोग, उन सबसे इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगा जल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव। ये नहीं होगा सिद्धिरमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत जीतते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाए तो बोले ईवीएम की धैतेरी की, अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है। दोस्तों ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लोगों के माइंड हैक हो चुके हैं और अब नए बौद्ध बन चुके हैं। हमें भी पता नहीं था, हमारे खड़गे जी भी बौद्ध हैं। अभी अभी एक टीवी डिस्कशन में पता चला, एक कांग्रेसी नेता जिन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया, उन्होंने खुद बताया है कि जो खड़गे जी हैं वो भी बौद्ध बन चुके हैं, वो भी इन नीले टिड्डों में शामिल हो चुके हैं। तो साउथ की लॉबी इसलिए भारी पड़ी कि खड़गे साहब साउथ से हैं, जयराम रमेश साउथ से हैं, किसी वेणुगोपाल साउथ से हैं, तो वो टीम भारी पड़ी। सारे ही हैं। नहीं, आस्थावान तो सारे अपनी अपनी आस्था की बात है ना। साउथ की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो डिफरेंट हैं। राम मंदिर से कनेक्ट नहीं करते। खड़गे साहब तो बुद्धिस्ट हैं। नहीं, वो राम मंदिर से, अच्छा बुद्धिस्ट हैं। हाँ। खड़गे साहब बुद्धिस्ट हैं। हाँ। कहते नहीं हो। अब आप कैसे? तभी ना ये तो नया रहस्य खुल गया। खड़गे साहब बौद्ध हैं। मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं, अच्छा किया आपने बताया। खड़गे साहब मतलब बहुत बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, तभी उनके बेटे इतना कुछ बोल लेते हैं। लेकिन मैं तो दोस्तों ये कांग्रेस नेता ने ये पोल खोल दी है कि खड़गे साहब भी बौद्ध हैं और इसीलिए उनके बेटे जो है वो सनातन के अगेंस्ट में बोलते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, किसी भी कांग्रेसी ने विरोध नहीं किया। दोस्तों ये लोग सनातन को खत्म करेंगे, जो सनातन धर्म सदियों से है। भारतवर्ष की पहचान भी सनातन से ही है। पूरे विश्व को सनातन धर्म में बहुत कुछ दिया है। दोस्तों उस पर वीडियो बनाने में मैं आऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन ये खड़गे साहब को आप जरूर सुनिए कि जब ये भाषण दे रहे हैं फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है, जनता हैक हो गई है। आप जरा इस वीडियो को खुद देखिए। जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया, लेकिन आप वो बोल रहे, वो बोल रहे। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है? मेरे से 3 पट होना चाहिए। कांग्रेस कने नेता को नहीं भाई साहब अबे और बुझोड़ी धुनी है के फूका देवो कौन फूका देवे मुंडा दुकन डूगार भूंग लेंगे सीधगी भाई फूका देवे अबे के मायने Not bad. Now you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है जब हम आरक्षण रूपी जो नाग है जो हमारे देश को डस रखा है उससे अगर दूर होगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, तभी देश हमारा जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। दोस्तों एक लंकापति रावण था जिसने अधर्म का साथ दिया था। ब्राह्मण होने के बाद भी वो अधर्म का साथ देता रहा और अधर्म करता रहा। और एक आज का ये रावण है। इन दोनों की बुद्धि में ही ना जाने कौन सा कीड़ा है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, उस रावण की भी विनाश काले विपरीत बुद्धि थी और इस रावण की भी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़ा दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उनके पीछे। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा?
जो पुजारी बनेगा उसको मिलेगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूलमाला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है उनके आसपास। तो इन लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन इनको हमेशा सनातन धर्म का ही विरोध करना, और आपने अक्सर देखा होगा ये लोग सनातन धर्म का ही विरोध करते हैं। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को आप जरूर देखते जाइए, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कि हमारे कांग्रेस ने बहुत बड़ा लंबा राज किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या किया, कैसे कैसे अपमानित किया, ये कई बार हमने सुना है, देश जानता है। अंबेडकर ने कहा था, मैंने बेहतर मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, तमाम का सहन करते हुए, ये कारवा जो मैं यहाँ तक ले आया हूँ, मेरे अनुयायियों इस कारवा को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। अगर आप नहीं बढ़ा सको तो उसे रोक देना, उसे पीछे मत जाने देना, ये अंबेडकर ने कहा। कांग्रेस ने उनके प्रति दुर्भावना रखी। सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सेंट्रल हॉल में चित्र कब लगा, जब एक दलित का बेटा रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन के आया, वरना कांग्रेस ने नहीं सोचा कि सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगना चाहिए।